समाज में जो हो रहा है वो आप सभी लोग देख रहे हैं। पहले कोई मूत नहीं पिलाता था, लैट्रिन नहीं खिलाता था, लेकिन आजकल हो रहा है। वह परिचय तो बताएंगे क्योंकि जब ये गूगल पे का वो लगा सकते हैं, ये फोन पे लगा सकते हैं, तो एक कटआउट जो है बोर्ड का तो लगा ही सकते हैं। इतनी हाइजीन का ध्यान रखा जाता है खाना बनाने में, लेकिन ग्लव्स नहीं पहने आपने। कई दुकानों में होना चाहिए, बड़े रेस्टोरेंट में लागू होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। ये गलत सिस्टम है, ये गलत परंपरा है। ऐसा क्या है, आज तक तो चल ही रहा था। थूके हुए फल, रोटी, दूध, पेशाब वाला जूस, कुछ भी अशुद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानव अपशिष्ट खाने में खाने के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ का। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जो कि जायके का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे जायका तो खाने में मिलता है, लेकिन हाइजीन कितना मेंटेन है, इसको देखने के लिए आज हम पहुंच गए हैं लखनऊ में रेस्टोरेंट्स में। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है और यहाँ पे खाना कितनी बड़ी संख्या में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइजीन कितना मेंटेन है ये भी आप देख सकते हैं। इसी पर बात करेंगे कि यहाँ पे खाना कैसे बनता है, तो कितनी हाइजीन का ध्यान रखा जाता है खाना बनाने में। ये खाना बनाने में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश किया जाता है कि यहाँ ग्लव्स तो पहने नहीं है आपने। ग्लव्स पहनेंगे तो ये बन नहीं पाएगा। ग्लव्स पहनेंगे तो ये बन नहीं पाएगा। बन नहीं पाएगा। जी हम तो सीएम योगी ने कह दिया है ग्लव्स पहनना पड़ेगा। होगा, लेकिन मैम नहीं हो पाएगा ना। होगा लेकिन मैम नहीं हो पाएगा ना, इसलिए ग्लव्स नहीं हो पाएगा। अच्छा, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। सफाई का ध्यान रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। अंदर आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है, कितने लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हों और यहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ है। तो सबसे पहले तो ये बताइए आप क्या कितने वर्कर हैं। अंदर बताएंगे बात। काउंटर पे बात करें तो चलिए काउंटर पे ही जान लेते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर कुल कितना स्टाफ है। बहुत भीड़ है, 12 लोगों का स्टाफ है। अच्छा, ये बताइए कि सबका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। मैम हुआ है, फूड लाइसेंस सब है, देखिए लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो जो सीएम योगी ने आदेश दिया है नया, वो किस किस तरह से देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा तो आपके लगा होगा, इतनी भीड़ आती है। किचन में लगा है। किचन में भी लगा है मैम, मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ किचन का। ये देखिए हमारे किचन का कैमरा। अच्छा, मतलब किसी भी तरह से अशुद्धता नहीं हो सकती है खाने में। ये हमारे शुरू से चलती आ रही, बाप दादा के टाइम से चलती आ रही। शुद्ध खाना, शुद्ध एकदम साफ सफाई। अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों रहता है आप यहाँ। प्योर वेज है हमारे पास, यही आइटम है, सिर्फ कुलचे और भटूरे का आइटम है। अच्छा, जो ये आदेश दिया गया है कि सब चीज मतलब साफ सफाई होनी चाहिए, किसी भी तरह से मानव अपशिष्ट खाने पीने में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी ओनर ये नहीं चाहता है कि खाने में अशुद्धता हो जिसकी वजह से उनका नाम खराब हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो ये कर देते हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं। मैम ये सब हमारे आज के एम्प्लॉय नहीं है, छोटे छोटे से हैं ये लोग, और इनके सबके घर हमको पता है कहाँ कहाँ पर हैं, और ये बचपन से हमारे पास हैं, और ये बिल्कुल हमारे घर की तरह ही है मेंबर। अच्छा, आपकी दुकान का नाम क्या है। सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे लाल बाग वाले। अच्छा, तो देखिए सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे लाल बाग वाले, और यहाँ पे कई लोग खाना भी खा रहे हैं। ये बताइए आपको कितना ट्रस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है और सालों से मैं आ रहा हूँ, और इनका स्वाद जैसा पहले था वैसे ही आज। ऐसा नहीं कि जैसे जनरेशन चेंज हुई तो उनका टेस्ट भी चेंज हो गया हो। टेस्ट आज भी वैसे ही पुराना और बहुत अच्छा है। जी, देखिए यहाँ पे यूथ भी है। आप लोग यहाँ पे खाना पीना खा रहे, मजे से एंजॉय कर रहे हैं। ट्रस्ट कितना है और खाने पीने का टेस्ट। अच्छा है। हम लोग यही से शुरू से जब से यहीं पे खा रहे हैं हम लोग। दोपहर का कहा जाता यहीं तक पे रहता है। अच्छा, कभी कोई शिकायत तो नहीं मिली। नहीं, शिकायत नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ओके, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कब से आ रहे हैं सरदार जी क्या। हो गया 5-6 साल। अच्छा, कभी कोई ऐसी शिकायत मिली कि यहाँ मतलब कोई न्यूज कभी कोई ऐसी देखी कि दोबारा आने का मन ना हो। नहीं, कभी नहीं। वेरी हाइजीनिक एंड वेरी टेस्टी फूड। हाइजीनिक। कभी ऐसा कॉकरोच वाला भी कोई सीन। नहीं। देखिए लखनऊ में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, लोगों का ट्रस्ट भी है और यहाँ पे कभी कोई शिकायत भी नहीं मिलती है। चलिए और भी दुकानों पे चलते हैं और जानते हैं वहां पे कितनी हाइजीन मेंटेन है।
लखनऊ के हर नुक्कड़ हर कोने पे मिलता है आपको जायका और लजीज खाना। और हम मौजूद है लाल बाग में, जहाँ पे लाइन से खाने की दुकानें, और यहाँ पे देखिए किस तरह से तेजी से एकदम मशीन की तरह यहाँ पे कुलचे बन रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट कुलचे आप बना रहे हैं, लेकिन कच्चा तो नहीं रह जाएगा, नुकसान तो नहीं करेगा? अच्छा, मैदा कैसा है? अच्छी क्वालिटी का है? अच्छी क्वालिटी, ये सब बढ़िया क्वालिटी का है। नामी दुकान है इसलिए हम लोग इससे लापरवाही नहीं करते हैं। लापरवाही नहीं करते, लेकिन ये बताइए तेल बहुत काला दिख रहा है। नहीं, पेंदी काली है। अच्छा, मतलब तेल साफ है? कौन सा तेल यूज करते हैं? तेल ये रखा हुआ है, ये सामने देखिए, ये सरसों का? हाँ, नहीं सरसों का नहीं, रिफाइंड है। रिफाइंड का? रिफाइंड यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग कस्टमर आते हैं और यहाँ पे सब एकदम खुल्लम खुल्ला साफ सफाई से बन रहा है। और अंदर क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। अंदर भी देखिए भारी भीड़ है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन के वक्त है और सभी खाना खाने आए हुए हैं। ये बताइए यहाँ कैमरे लगे हैं? कैमरे तो भी जी नहीं लगे, अभी नहीं लगे हैं, लगाने का आदेश है, अब लगाया जाएगा। लेकिन अब सीएम योगी का निर्देश है कि अब आपको किचन में भी कैमरा लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसका हम लोग जो आया है योगी आदित्यनाथ का बाबा का वो अब प्लान आया है, वो हम लोग किया जाएगा वैसे। साफ सफाई का किस तरह से ध्यान रखते हैं? हाइजीन मेंटेन रहता है? जी ध्यान तो बहुत रखते हैं हम लोग, साफ सफाई में खान पीने वाली चीजें हैं तो साफ सफाई ज्यादा रखते हैं हम लोग। मटेरियल यूज करते हैं उच्च क्वालिटी का होता है? जी अच्छी क्वालिटी का होता है जी। अच्छा, फूड लाइसेंस है आपके पास? अच्छा, तो चलिए लोगों से भी जान लेते हैं उनको कितना ट्रस्ट है, क्योंकि लखनऊ में खाना तो लजीज होता है, लेकिन क्या हाइजीन मेंटेन होता है? मैम मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ तक मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ हाइजीन मेंटेन होता है। जब आप कहीं से खाना खाते हैं तो उसका नाम देख के खाना खाते हैं या फिर उसका जो वो फेमस है इस वजह से वहां से खाना खाते हैं? मैम नाम देख के, और मतलब फेमस है तो इसीलिए खाता हूँ क्योंकि मैं लखनऊ में ही बॉर्न हुआ हूँ, तो हाँ मुझे मालूम है कौन कौन से फेमस रेस्टोरेंट कौन से हाइजीनिक है, तो मैं वहीं पे स्पेसिफिकली वहीं जाके मैं खाना खाता हूँ। नाम से ज्यादा हाइजीन प्रेफर करते हैं। तो कुछ इसी तरह की है लखनऊ वासियों की राय, और तमाम होटल्स के आपको सर्वे हम दिखा रहे हैं। वहां पे कैमरे लगे हैं नहीं लगे, कितनी साफ सफाई से काम होता है, ये तमाम तस्वीरें और जनता की क्या राय है, ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से सीएम योगी का आदेश आया है, अब उसके बाद तमाम होटल और रेस्टोरेंट अब इस ओर काम करेंगे। वो अपने किचन में भी सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएंगे ताकि और पारदर्शिता बनी रहे। यहाँ आप खाने पीने आए हैं, पूड़ी उड़ी की दुकान है, कब से खा पी रहे हैं यहाँ पे? ये कोई सा प्रश्न आपने पूछ दिया। अरे यहाँ पे आप आते जाते हैं, खाते पीते तो होंगे। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। पूरी भाई मान लीजिए अब अनटेंडम जो व्यवस्था है, होटल मान लीजिए इस गेट पर कैसे लगेगा? सचिवालय दारुसफा का गेट है, तो जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए ये बेचारे सेवा, गरीब लोग हैं, सेवा करके अपना खिलाते पिलाते हैं, सब लोग खा ही पी रहे हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है कि कुछ भी गंदा या खराब खिला सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साफ सफाई से काम करते हैं। चाय पी करके आप भी देख लीजिए, चाय यहाँ जो बनेगी वो ताज में मुश्किल है मिलना। होटल में होता है क्या कि कुछ भी मिला के खिला पिला देना? जो जूस की दुकान में जो हुआ, दूध जो है ओरिजिनल गांव से लोग मंगाते हैं, यादव बिरादरी जो है बल्टे में दूध लाते हैं लोग, और उस दूध का चाय मिलता है जो ओरिजिनल है। और उन जो बड़े होटलों का है वो डुप्लीकेसी है। अगर आप खाद जूस की दुकान थी वो भी तो एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ? ऐसा है कि जो दूध की दुकानें हैं वो तो पराग जो है और तमाम जो है एजेंसी। जूस की दुकान, जूस की जिसमें जो है पेशाब मिलाया गया था। भाई जूस की दुकान में जो पेशाब मिलाया गया होगा वो बदले की भावना से किया होगा, ऐसा तो सब लोग करने वाले नहीं है। कोई एक आदमी कर दिया जो विकृत दिमाग का होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं वही जो ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये सेवा भी कर रहे हैं और अपना जीविका उपार्जन भी कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर ये लोग ग्लव्स मास्क ना लगाएं, अपना नाम ना लगाएं, नेम प्लेट ना लगाएं, और जो सीएम योगी ने आदेश दिया है अगर उसको फॉलो ना करें तब भी ठीक रहेगा? ऐसा क्या है, आज तक तो चल ही रहा था। ये फरमान जारी करने से एक मन में जो है आदमी को बनेगा कि भाई हम यहाँ, बड़ी दुकानों में होना चाहिए, बड़े रेस्टोरेंट में लागू होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। ये गलत सिस्टम है, ये गलत परंपरा है। देश सबसे मिल करके चल रहा है, और इसको करने के बाद देश के अंदर एक जो है मतभेद पैदा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट भी मना किया है। तो ये सब करने का क्या मतलब है? अरे आप विकास करेंगे तो आपका तो ऐसे ही नाम होगा। ये सब करने से क्या फायदा होगा? ये तो पोलराइजेशन हो गया ना। अच्छा, ठीक है, तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसको सही नहीं भी मान रहे हैं, और लोगों से जान लेते हैं। ये बताइए, नाम लगाना ठीक रहेगा या छोटी दुकानों को भी अपना नाम बताना, साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है? दुकानों को, बड़ी दुकानों को, रेस्टोरेंट और वो सब में, जो बड़ी दुकान जहाँ लोग बैठते हैं, छोटी दुकान में तो लोग बैठते नहीं है। वे बड़ी दुकान में बैठते हैं तो जाहिर बात है कि उनको, अशुद्धता क्या बड़ी दुकान वाले ही से फैलाते हैं? देखिए उसको तो किया ही नहीं जा सकता। ये पता ही नहीं छोटी दुकान में अशुद्धता हो जाए, बड़ी दुकान में अशुद्धता हो जाए। भाई इस चीजें से एक तो जाएगा कि लोग सजग हो जाएंगे, और कम से कम पूछेंगे तो ही है भाई आपका नाम नहीं, अब ये छोटी दुकान है, ये कहाँ से बोर्ड लगाएंगे, ये क्या करेंगे? मगर बड़ी दुकानों में तो लगना जरूरी है। लेकिन सीएम योगी ने साफ कहा है, मानव अपशिष्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, वो होना भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मगर अब ये किसी मानक में तो आएगा नहीं। इनका तो ये है कि भाई चाय बेच रहे हैं, पानी से चाय बना रहे, बेच रहे हैं, तो ठेले वालों को भी तो अपना नाम बताना पड़ेगा, पहचान बतानी पड़ेगी। पता नहीं पड़ेगा। मगर बोर्ड लगाना संभव तो मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड लगाना संभव है। वह परिचय तो बताएंगे, क्योंकि जब ये गूगल पे का वो लगा सकते हैं, ये फोन पे लगा सकते हैं, तो एक कटआउट जो है बोर्ड का तो लगा ही सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, छोटा ही लगाए, कटआउट ही लगाओ। ठीक है, तो सीएम योगी का जो नया आदेश आया है कि होटल रेस्टोरेंट वालों को अपना नाम पहचान बताना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, मानव अपशिष्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फैसला किस तरह से देखते हैं? मैम ये फैसला सही है, जनता के हित में है, क्योंकि जनता को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये जानने का अधिकार है। और संविधान ने भी अधिकार दे रखा है हम लोगों को कि हमें क्या, कहाँ पे क्या चीज़ खाना है क्या नहीं खाना है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत ये फैसला बिल्कुल सही है, और हमारे हिसाब से इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जनहित का कार्य है और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी तक कहीं कुछ खाते थे तो नाम पहचान पूछते थे, दुकान का नाम देखकर खाते थे कि जहां से अच्छा लगता था खा लेते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए जान पहचान भी लोगों में लिखा रहता है कि ये मतलब ऑलरेडी पहले उसमें नाम रहता है कि अब्दुल ये है, कोई भी नाम लिखा रहता है, जान जाते हैं। और वैसे ये मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक है, जिसको जहाँ अच्छा लगे खाएगा, जो अच्छा रहेगा, जिसकी सर्विस अच्छी रहेगी वहाँ लोग जाएंगे। अच्छा, बड़े होटल जाते हैं लोग, काफी पैसा खर्च करके वहां पे खाना खाते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोशिश करी कि किचन जाके देखे? अब सीएम योगी ने आदेश दिया है कि किचन में कैमरा लगना चाहिए, ताकि एक डर रहे कि लोग उसके साथ, खाने के साथ कोई छेड़छाड़ या गंदगी ना फैलाए, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। तो ये फैसला कैसा लग रहा है? देखिए मैम, ये फैसला सब पे लागू है, चाहे 5 स्टार होटल हो या छोटी सी रिहाड़ी की दुकान हो, सब पे लागू है। और जो कैमरा है, कैमरा तो होटलों में जहाँ तक अंदर तो नहीं लगा रहता है, लेकिन वहाँ भी लगना चाहिए, क्योंकि सफाई के मामले में अभी देखते हैं वायरल वीडियो आते हैं, किसी में कहीं कॉकरोच दिखता है, कहीं छिपकली दिखता है। तो ये जनता के खान पान से संबंधित विषय है, इस पे कैमरा लगना चाहिए। ये जो है फैसला सही है। तो सीएम योगी का जो बयान आया है कि होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा अब किचन में भी लगना चाहिए, वेटर्स को, शेफ को, सभी को मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है, ये फैसला कितना सही लग रहा है आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर? एक तरह से मानिए तो 100% सही है ये, इसलिए कि किचन के अंदर आप क्या पका रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक तरफ मान लीजिए कि आप वेज रखते हैं, एक तरफ नॉन वेज रखते हैं, और आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे, सीसीटीवी नहीं लगाएंगे, उसी में शाकाहारी भोजन वाला आता है, उसी का बर्तन आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो ठीक ही है उनका फैसला। सीसीटीवी होना चाहिए, ग्राहक को ये पता चलना चाहिए कि अंदर से क्या बन के आ रहा है, हमारा आइटम जो मैं ऑर्डर दिया हूँ वो तैयार हो रहा है। लेकिन अभी तक तो इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि अभी आप जहाँ पे भी खाते पीते थे वहाँ ना नाम पूछते थे, ना दुकान का नाम देखते थे। अब देखिए, पहले कानून बनाने वाला, संविधान बनाने वाला ये नहीं सोचा था कि केजरीवाल जैसा आएगा जिसकी नैतिकता नहीं होगी। उन्होंने ये सोचा था कि नैतिकता के नाम पर लोग इस्तीफा दे दिया करेंगे, और केजरीवाल ने केवल ये दिखाया कि संविधान में लिखा नहीं है तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा।
तो संविधान बनाने वाले के मन में तो ये नहीं था ना कि नैतिक पतन हो जाएगा इतना लोगों का। नैतिक पतन होने के दुर्दशा में ऐसा सब किया जा रहा है। पहले घरों के आगे बाउंड्री नहीं बनती थी, चार दीवारी नहीं बनती थी, गेट नहीं लगता था, गांव में सबके दरवाजे खुले रहते थे। आज सबके दरवाजे बंद रहते हैं, कोई किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है। क्यों? सुरक्षा के नाम पर। और इतनी हाईटेक होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी असुरक्षा की भावना सबके घर में है। मतलब समय के साथ बदलाव जरूरी है के साथ और जो अपराधियों के और उनके कृत्यों को हाईटेक होने की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, तो आप यहाँ पे चाय पी रहे हैं। चाय पीने से पहले आपने ये जाना कि दुकान का नाम हम क्या है? यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा। ये बरसों से इनको जानते हैं, आज से नहीं जानते हैं। हाँ, तो बिल्कुल जानना भी चाहिए, क्योंकि जो समाज का माहौल है, समाज में जो हो रहा है वो आप सभी लोग देख रहे हैं। पहले कोई मूत नहीं पिलाता था, लैट्रिन नहीं खिलाता था, लेकिन आजकल हो रहा है। जब तिरुमाला माने मंदिर को नहीं लोग छोड़ रहे हैं, बालाजी के मंदिर में जब सारी मिलावट हो रही है, चर्बी आप सभी लोग जान रहे हैं, सब माने प्रूफ हो गया है कि वहां भी मिलावट हो रही है, तो ऐसे में क्या कहा जाए? क्या कहना चाहेंगे? जो योगी जी का आदेश आया है उसको कितना सही मानते हैं और कितना जरूरी है? ये बहुत सही है, क्योंकि ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी दुकान है, कैसी साफ सफाई क्या है, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। ये चाहे कोई धर्म बिरादरी का हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन अगर वो अपना नाम लिखता है तो अच्छी बात है, ताकि जिसको जहाँ समझ में आए वो अपना खाने पीने का उसका अपना अधिकार है कि वो कहाँ खाए क्या खाए, ये आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। इसलिए नेम प्लेट बहुत जरूरी है और हाइजीन का ख्याल रखना है। ये कभी सोचा था कि किस तरीके से कृत्य किया जाएगा? जूस में पेशाब मिलाकर पिला दिया जाएगा। जब तस्वीरें ऐसी वायरल होती हैं कि रोटी में थूक लगाकर, फल में थूक लगाकर, गंदे नाली के पानी से उसको धोकर बेचा जाता है, तो ऐसे मन में क्या भाव आते हैं? फिर ये तो गलत है। ये हर वर्ग में, ऐसा नहीं कि अपराधी या इस तरह गलत लोग किसी विशेष में ही है। तो ये जो लोग करते हैं इनको प्रताड़ित करना चाहिए, उनको जो है पनिशमेंट करना चाहिए, और ये गलत बात है। अब अशुद्धता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब मानव अवशिष्ट खाने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में ये बात साफ कर दी है कि अगर कोई भी मानव अवशिष्ट खाने पीने में मिलाता है तो योगी की पुलिस सख्त एक्शन लेगी। क्या बना रहे हैं? जी कबाब बना रहे हैं। वेज नॉन वेज? जी वेज है। वेज है, लेकिन ग्लव्स नहीं पहने आपने। जी गिलक्स। अब तो ग्लव्स पहनना पड़ेगा ना। जी पहनेंगे। मुहैया नहीं कराया गया क्या दुकान की तरफ से? जी नहीं, कहे हैं भाई लाएंगे, अभी पहनेंगे। जी ठीक है, मतलब अब ग्लव्स पहन के ही बनेंगे। ओके। ठीक है, मास्क लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। वो तो रखते तो ही हैं हम लोग। रखते हैं जी। तो चलिए, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो अब ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे स्वादिष्ट खाना तो बन रहा है, लेकिन जिस हाइजीन की बात करी जा रही है अभी उस पे काम करना बहुत बाकी है। जो सीएम योगी ने निर्देश दिया है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, वरना सख्त एक्शन भी हो सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हाई पॉइंट। तो हाई पॉइंट, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों चीजें मिलती हैं। जी दोनों चीजें मिलती है। तो इसके ओनर का क्या नाम है? सबसे पहले तो नाम। मोहम्मद इरफान। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कहीं आपने मेंशन नहीं किया है। जी बस ऐसे ही है, ज्यादा सजावट नहीं करते हम। अच्छा, लेकिन अब तो सीएम योगी का आदेश आ गया है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ओनर का क्या नाम है, मैनेजर का क्या नाम है, और कोई अशुद्धता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी। जी उसके लिए तो अभी आया नहीं मालिक, आएगा अभी, मालिक को सब बताना पड़ेगा। आएंगे तब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आपके पास स्टाफ है सबका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है? जी अभी तो नहीं हुआ है, मालिक आएंगे तो सब चीजें होगी। अच्छा, फूड लाइसेंस है? जी है। अच्छा, फूड लाइसेंस है, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा लगाना भी बहुत जरूरी हो गया है, दुकान के बाहर भी, लेकिन किचन में भी। किचन में लगा है? जी किचन में भी लगा है, पूरी दुकान पे लगा है। इधर लगे थे, यहाँ पे लगे हैं, अंदर भी है। अच्छा, इसको मॉनिटर कौन करता है? क्या आप देखते हैं कि आपके वर्कर जो बनाते, जिस तरह से बनाते हैं, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, किसी भी तरह का मानव अपशिष्ट नहीं मिलाया जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं। जी मालिक है, अभी आएगा, वो देखते रहते हैं क्या कमी होता है, क्या कोई दिक्कत आती है, तो सब देखते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। और अब जब जांच होगी तो जांच से कोई डर तो नहीं? जी ऐसा कोई तो हुआ नहीं है, हम लोग वैसे काम नहीं करते हैं जो आदमी को नुकसान पहुंचे। हम लोग चाहते हैं अच्छा रहे, अच्छा मतलब हर चीज़ अच्छा मिले उन लोग को।
तो लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे फूड लाइसेंस है, लेकिन जो अब तमाम चीजों की मांग करी गई है, जो तमाम चाहे वो किचन में सीसीटीवी कैमरा हो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो तमाम कर्मचारियों की, तो अब आने वाले समय में उस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो अब और भी दुकानों में जाएंगे और जानेंगे कि वहां पे क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं लोगों की हाइजीन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो अब हम मौजूद हैं स्वाद पूड़ी कचौड़ी कॉर्नर पे और चलिए जान लेते हैं कि ये स्वाद पूड़ी कचौड़ी कॉर्नर आखिर है किसका, क्योंकि यहाँ पे ओनर का नाम तो नहीं है। तो भैया सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो स्वाद पूड़ी कचौड़ी कॉर्नर है इसके ओनर कौन है, उनका क्या नाम है? जी राजू भाई नाम करके बोला जाता है उनको। लेकिन यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ नहीं है और अब सीएम योगी का नया आदेश आया है कि सबको अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में कितने दिनों में नाम लिखवा लेंगे आप? मैम अभी भैया यहाँ नहीं थे, इस वजह से नहीं हो पाया है, बाकी बस ये है कुछ दिनों में हो जाएगा, 1-2 दिनों में। जो आदेश आया है ये शुद्धता के लिए आया है, तो शुद्धता साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ कस्टमर तो बहुत सारे खड़े हैं? मैम अपनी तरफ से तो 100 कोशिश होती है कि सफाई रहे, बाकी अगर रेगुलर कस्टमर चलते हैं तो थोड़ा मोड़ा तो होता ही है, बाकी सफाई अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे लोगों से जान लेते हैं, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं पूड़ी कचौड़ी खाने? जी हम आज सेकंड टाइम है, उन्नाव से आते, दूर से। दूर से आते हैं, तो आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है? साफ सफाई शुद्धता सब मेंटेन है? जी ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कभी आपके मन में ये नहीं आया कि नाम यहाँ नहीं लिखा है तो किसका होगा, हिंदू है मुस्लिम है? ऐसा कुछ जानकारी भी नहीं करने की कोशिश की, हमें अच्छा लगा हम खाए। अच्छा लगा इसलिए खा रहे, नाम की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अब जो निर्देश आया है उसके बाद अगर यहाँ पे नाम लिख जाएगा तो और अच्छा रहेगा कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं, उससे तो हम भी बताएंगे कि फलाने यहाँ जाते हैं कि वहाँ खाएंगे जाके, वहाँ जाना आप भी, ये चीज है। तो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे नाम प्लेट लग जाए, लेकिन उनको पसंद है इसलिए वो खाने में संकोच नहीं करते, ना ही वो नाम जानना चाहते हैं। तो चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। आप यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं, कचौड़ी खाने आ रहे हैं, कैसी लगती है? हम फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आए हैं? अच्छा, नाम हम नहीं लिखा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे इसका आइडिया नहीं है, पहली बार आया मैं, देखा तो हमने कहा रुक गया मैं। तो आपने अपने शॉप पे नाम लिखा हुआ है, शॉप के ओनर का नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद आसिफ। तो अभी जो ये निर्देश सामने आया है, सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सभी को अपनी दुकान पर नाम लिखना और जो मैनेजर उसका भी नाम होना काफी जरूरी है, कितना सही मानते से? बिल्कुल सही होना चाहिए, इससे चीज़ों को क्लियर होता है कि हाँ कौन चला रहा है, कैसी मतलब फूड प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्वालिटी है, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। जो शॉप के ओनर होते हैं वो तो नहीं चाहते कि उनकी दुकान में किसी भी तरह का कोई खराब सामान बेचा जाए, लेकिन फिर भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि मिलावट होता है। तो ऐसी मिलावट को रोकने के लिए अब आदेश आया है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। तो आपकी दुकान में कब लगने वाला है सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरे बहुत जल्दी लगने वाले हैं, और खैर ये बहुत चीज़ भैया ज़रूरी भी है कि हम बेच के आ रहे हैं, पब्लिक को खिला के आ रहे हैं, ये ऑन द स्पॉट होना चाहिए। यहाँ पे ये नॉन वेज का सेक्शन है, उधर वेज का सेक्शन है। हमारे यहाँ खैर ऐसी चीज़ होती भी नहीं है, लेकिन जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ये अदर यहाँ पे हमारे पास फूड लाइसेंस भी है और तरह तरह की चेकिंग भी होती रहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मतलब मैटर को लेके। अच्छी चीज़ें हैं कि नेम प्लेट होना ज़रूरी है और सभी को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो सेक्शंस अलग अलग करे हैं वेज नॉन वेज की, और तमाम जानकारियां भी इन्होंने साझा करी है और इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर कोई जांच भी होती है तो इनके पास पहले से तैयारी है और ये जनता के विश्वास को बनाए रखना भी चाहते हैं। तो चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं और भी दुकानों पे जानते हैं कि वहाँ पे जायके के साथ साथ साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। भैया ये बताइए, यहाँ पे आप लोग खाने पीने आए हैं, तो यहाँ पे कब से खा पी रहे हैं? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ खाते हुए। काफी टाइम हो गया है जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सब सामने सामने आपके बन रहा है, सब साफ सफाई से बन रहा है? जी बिल्कुल, साफ सफाई पसंद है? ठीक है, साफ सफाई से यहाँ पे बन रहा है इसीलिए खाने पीने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए सब खुला हुआ है, साफ सफाई से बन रहा है, लेकिन अब आदेश आ गया है सीएम योगी का कि यहाँ पे कैमरा लगाना पड़ेगा। किचन में जहाँ पे भी खाना पीना बनेगा वहाँ पे कैमरा लगाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, आदेश सही है? सही है, अब ओनर आए तो बात करें क्या सही है क्या नहीं। अच्छा, हाइजीन किस तरह से मेंटेन करते? बात हाइजीन की है और साफ सफाई चाहिए और हर इंसान चाहता है कि उसको शुद्ध साफ भोजन मिले।
सही चीज है, साफ तो मिलनी ही चाहिए। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें जो है कहीं थूक, कहीं गंदगी मिलाकर खाना परोसा जाता है लोगों को, तो लोगों की आस्था भी आहत होती है। तो ऐसे में जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर नजर कैसे रखे जाए? और इसमें कैसे रखे जाए, कैमरों में लगवाना पड़ेगा और क्या होता है, क्या करना है। ठीक है, तो देखिए दुकानदार भी खुद मान रहे हैं कि सफाई का ध्यान रखना रहेगा और कैमरा लगवाना पड़ेगा। और जो आपके यहाँ वर्कर्स हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है? अरे तो ऑनर जाने, मालूम नहीं, अब ऑनर को मालूम होगा, हमको मालूम नहीं भी। अच्छा, तो देखिए पुलिस वेरिफिकेशन की बात भी कही गई है सीएम योगी के आदेश में, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन होना कितना जरूरी लगता है आपको? नहीं, जरूरी तो है। अब सफाई ये भी पता चल जाएगा, किसी आइडेंटिटी पता चल जाएगी काफी कि कौन सा दुकानदार क्या है, वो पूरा उन्होंने जो आदेश दिया वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई वो गलत नहीं है। और यहाँ खाते हमेशा साफ सुथरा मिलता है और आज से नहीं, कई सालों से खा रहे हैं। तो जनता भी ऐसी दुकानें ही चुनती है, ऐसे रेस्टोरेंट होटल चुनती है जहां पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन बात है आइडेंटिटी की, तो कई ऐसी दुकानें हैं जहां पे आइडेंटिटी नहीं होती है, तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी लगानी होगी, बोर्ड्स लगाने होंगे, आईडी कार्ड्स होने चाहिए, साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन भी होना अनिवार्य है। तो सीएम योगी ने ये आदेश दिया है। तो चलिए और भी दुकानों में जाते हैं और जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से सब काम हो रहा है, खाना जो परोसा जा रहा है वो कितना साफ शुद्ध है और जनता उस पर कितना विश्वास करते हैं, और सीएम योगी के नए आदेश का किस तरह से पालन होगा। लखनऊ हो और नॉनवेज ना हो, बिरयानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए बिरयानी में कितनी शुद्धता है और कितना टेस्ट है ये भी यहाँ पे जान लेते हैं। और यहाँ पे लालबाग में बिरयानी की दुकान भी है। कब से है बिरयानी की? 2004 से। अच्छा, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? टेस्ट तो लाजवाब होता ही है बिरयानी का, हाइजीन, साफ सफाई कितना ध्यान रखते हैं? हाँ, बढ़िया ध्यान रखते हैं, अच्छा देंगे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, ये बताइए कि सबसे टेस्टी क्या रहता है लखनऊ में खाने पीने में? सर देखिए, लखनऊ में मतलब मुगलई डिश के लिए मतलब फेमस है ऑल जायका रेस्टोरेंट लालबाग में। मतलब सर मुगलई मतलब बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, आपका रोस्टेड, आपका काली मिर्च, आपका बटर चिकन, सब डिश फेमस है। और हमारे यहाँ मतलब साफ सफाई से मतलब बहुत ही ध्यान दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैसेज देना चाहूँगा कि जितने रेस्टोरेंट इंडिया में हैं वो भी साफ सफाई का मतलब ध्यान रखें। और हमारे यहाँ दूर दूर से कस्टमर मतलब आते हैं। हमारे यहाँ खाना गर्म मिलता है और हमारे यहाँ खाना मतलब जिसने खा लिया वो बार बार आता है। और हमारे यहाँ शरद कपूर जो फिल्म स्टार हैं उन्होंने भी मतलब खाना खाया और भेजे की बहुत तारीफ करी है एंजॉय अल जायका के नाम से। तो देखिए लोग किस तरह से तारीफ कर रहे हैं, और लखनऊ के खाने तो दूर दूर तक मशहूर है। और यहाँ पे अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दे दिया है कि हाइजीन मेंटेन रहे और मानव अपशिष्ट खाने में या फिर अशुद्धता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो यहाँ के खाने का जायका और बढ़ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिष्ट के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।